सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति भंडूला लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। सुल्तानपुर में आज आम आदमी पार्टी ने सभी जिला पंचायत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली मॉडल और स्थानीय मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला और छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने प्रेस वार्ता में पार्टी के अग्रिम कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी दी। तो दिल्ली के मॉडल पर अब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, जिसको लेकर सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी गई है। कांग्रेस की सत्ता थी। लंबे समय से 15 साल की सरकार को आम आदमी पार्टी ने उखाड़ कर फेंका था और उस समय तो बहुत नई पार्टी थी, 4 महीने पार्टी बने हुए हुआ था। उस समय दिल्ली में उखाड़ फेंकने का काम किया था दिल्ली सरकार को तत्कालीन। और आज जो सत्ता है ये वास्तव में इसको उखाड़ फेंकने के लिए भी आज हमारी आम आदमी पार्टी जो नीतियाँ हैं, जो जनता सबसे बड़ी शक्ति है, जनशक्ति। तो जनशक्ति के सामने कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, आप गांव में चले जाइए तो जो प्राइमरी स्कूल बद से बदतर हो चुके हैं, सरकारी अस्पताल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बद से बदतर हो चुका है। जितने भी विकास के कार्य जिला पंचायत सदस्य के अंदर आते हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं। जालौन में प्रसपा के नगर अध्यक्ष माधव यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि माधव यादव के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों, महिलाओं और नौजवानों की पार्टी है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। माधव यादव ने कहा कि पार्टी में युवाओं को जोड़ा जाएगा। आगरा में हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा पर गौवंशों ने हमला कर दिया था। पुलिस आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने रोष है। सभी हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जाकर अर्धनग्न होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को आगरा में भारी संख्या में गौवंशों की तस्करी के लिए 4 कंटेनरों द्वारा ले जाने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आगरा के थाना अचनेरा क्षेत्र पर पहुंचकर इन 4 कंटेनरों को रोकने का प्रयास किया। वहीं इस दौरान हिंदूवादी संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें हिंदूवादी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हिंदूवादी नेता पर जानलेवा हमले की सूचना मिलते ही आगरा पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हिंदूवादी से तहरीर लेकर कार्रवाई में जुट गई है। जो मुकदमा इस संबंध में जो दर्ज है उसमें कई टीमों का गठन करके उसको अलग अलग जगह पे लगाया गया है। जल्द ही जो है जो भी इसमें मुलजिम है, जो भी इसमें व्यक्ति लिप्त है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए कई मुकदमे आप जैसे कि जानते हो, कई मुकदमे थाना लोहा मंडी, जगदीशपुरा, शाहगंज इत्यादि एरियाज में थानों में पंजीकृत है। उसमें भी कई जगह पे कठोरतम कार्रवाई जो है वो की गई है। इस मुकदमे में भी जो कि मुकदमा अचनेरा सर्कल में अचनेरा थाने पे जो है न पंजीकृत है, इसमें भी हमारी टीमें कार्यरत हैं और जल्दी। कटरा के रहने वाले छात्र शोभित त्रिवेदी का एनडीए में चयन होने पर गांव के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने शोभित के बाबा गणेश दत्त त्रिवेदी का फूलमालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि औरैया जिले में पहली बार ही शोभित का एनडीए में चयन हुआ है। आपको बता दें कि पूरे औरैया जिले में ऐसा करने वाले शोभित पहले छात्र हैं। शोभित के पिता रायबरेली में पीएसी में सिपाही के रूप में तैनात है। शोभित ने पिता की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। खुशियां महसूस कर रहे हैं कि देश के लिए इसने अपना चयन तो किया है और जब तक औरैया जिला जब से बना है ये पहला मौका है, ये पहला कैंडिडेट जो है एनडीए क्रॉस करके। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज कोरोना की दूसरी डोज लगवाई। कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने
कोरोना वैक्सीन पर लग रहे आरोपों का खंडन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन यूपी में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क का पालन जरूर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की दोनों डोज लेने के बाद भी लोगों को एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। वहीं मुख्तार अंसारी मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को यूपी लाया जा रहा है। माफिया मुख्तार के ऊपर लगातार यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, जिसका नतीजा है कि माफिया मुख्तार यूपी आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक समान है, कानून के दायरे में रहकर मुख्तार पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी, जब से वैक्सीन हमारे देश में निर्मित होके, जब से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स 60 प्लस, 45, 59, 45 प्लस के जितने भी श्रेणी के लोगों को लग रहा है, उसके बावजूद भी हम बार बार अपील करते हैं जनता से कि अपना मास्क पहनना ज़रूरी है, 2 गज दूरी रखना ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग करना, समय समय पर घर में सफाई रखना, ये बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से अभी ये इतना फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लगाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कसमंडा ब्लॉक में बने नामांकन कछुआ मतगणना स्थलों का डीएम विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मातहतों को कड़े निर्देश दिए। साथ ही दोनों अधिकारियों के थाना कमलापुर पहुंचकर थाने द्वारा अब तक कुल की गई निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त थाना कमलापुर क्षेत्र के ग्राम पतारा कला में स्थित मतदान केंद्र का भी भ्रमण किया और प्रभारी निरीक्षक कमलापुर को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हमीरपुर जिले के नगर पालिका स्थित अम्बेडकर पार्क में बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पार्टी के जिला इकाई के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को याद कर नमन किया गया और पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों की सराहना भी की। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से नगरपालिका ईओ द्वारा केले के गोदाम से बिजली घर की दीवार तक सड़क का निर्माण कराने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने बताया कि दौलत राम के केला प्लांट से बिजली घर की दीवार तक पूरे रूप से सड़क निर्माण कराया जाना जरूरी है। इसके संबंध में ठेकेदार द्वारा मात्र आधी सड़क पर ही निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है, जबकि बिजली घर की दीवार तक पूरे रूप से निर्माण कार्य कराया जाना जरूरी है। आम जनता की परेशानी को देखते हुए जनता की समस्या को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए जल्द सड़क निर्माण के कार्य का आदेश जारी कराया जाना है। शिव विहार कॉलोनी की महिलाएं आज परेशान हैं, क्योंकि मर्द अब घर पर बैठ गए हैं। मर्दों के बस की बात रही नहीं है, क्योंकि मर्द बार बार अधिकारियों से खुशामदे करते करते थक गए कि हमारी यहाँ की रोड पूरी बनवा दीजिए। इसके बावजूद मर्दों के बराबर पुरुषों की शिकायत के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आज महिलाएं, बच्चे, बहन, बेटियां सब मैदान में डट गई हैं। नगर पालिका में इन्होंने व्यापार मंडल से अपनी गुहार लगाई कि हमारी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी गए थे, नगर पालिका ईओ के यहाँ कई बार इन्होंने लिख करके दे दिया, इनकी समस्या को सुनने वाला नहीं। इनकी रोड बन रही है, आधी रोड बनाई है और आधी रोड जो गड्ढे में है। मैनपुरी के थाना बिछवा क्षेत्र के कई गांवों में सीओ भोगांव के साथ पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तत्पर दिखाई दी। सीओ अमर बहादुर सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ कई गांवों में पैदल फ्लैग मार्च करते हुए ग्रामीणों की बात सुनकर जानकारी देते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया। ग्रामीणों को बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रहकर आप अपना मतदान करें। जो भी संवेदनशील और अति संवेदनशील गांव हैं, उनमें पैदल मार्च कर सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है तथा उनको जागरूक भी किया जा रहा है। अगर कोई छोटी बड़ी समस्या आती है तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। अपने निपटने से अच्छा है या कुछ करने से अच्छा आप हमें सूचना दीजिए। इस तरह हम लोग गांव में भ्रमण भी कर ले रहे हैं, जनता से संवाद भी स्थापित कर ले रहे हैं तथा पुलिस से
लखनऊ के सरोजनी नगर पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शातिर बदमाश रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो खड़ी कर लूट की घटना को अंजाम देते थे। पकड़े गए शातिरों के पास से लूट का मोबाइल, बैग, कपड़ों के साथ 1150 रुपए नकदी और कई चीजें बरामद की हैं। हमीरपुर में बाल श्रम को रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। श्रम विभाग सहित पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर दुकानों में छापेमारी की, जिसमें सदर बस स्टैंड स्थित चाय की दुकान में बाल श्रमिक पाए गए, जिसके बाद श्रम अधिकारी ने दुकानदार को नोटिस जारी किया है और कहा कि बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ पुलिस के द्वारा ये सख्ती दिखाई गई है, जहां पर उन्होंने एक दुकान पर बाल श्रम करते हुए लोगों को देखा तो उन्होंने सख्त हिदायत दी है दुकानदार मालिक को कि अगर उन्होंने बाल श्रम किसी बच्चे से करवाया या फिर बंधुआ मजदूरी कराई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर उसरी में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कई किसानों की फसल जलकर खाक हो गई। जहां आग लगने से गांव के रामायण, राजेंद्र सहित अन्य किसानों की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 10 बीघा खेत में खड़ी तैयार गेहूं की फसल क्षति हुई है। आग लगने की सूचना पर आसपास के ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी थी कि किस कदर ये देखते ही देखते इसने कई बीघा जमीन को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं कई ग्रामीणों की मदद से इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। औरैया में सड़क के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए धार्मिक स्थलों को हटाया गया। इस दौरान जनपद के प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। अजीत मत कोतवाली इलाके की पुरानी मुगल रोड पर 4 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया था और उन्हीं धार्मिक स्थलों पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम ने जेसीबी की मदद से उन्हें हटवा दिया। हम आपको बता दें कि 12 मार्च को उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलों को पत्र लिखकर ऐसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें हटवाने के निर्देश जारी किए थे। उसी क्रम में औरैया जनपद में इन 4 धार्मिक स्थलों को हटाया गया है। मैडम, आज अजीत मल में कितने जगह पर अतिक्रमण हटवाया गया है? तीसरे में हटवाया जा रहा है, चौथी जगह भी हटवाया जाएगा, तीसरा स्थान है। औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के जबरा गांव में आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने कई मवेशियों को अपनी आगोश में ले लिया, जिसके बाद गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की बात की है, साथ ही साथ आर्थिक मदद का भरोसा भी दिलाया है। आज आग लगने की सूचना मिली है तो उसकी जांच कराई जा रही है। हमारे लेखपाल कानूनों के द्वारा जांच की जा रही है। दैवीय आपदा के तहत जो उनका सहायता देय होगा उसको नियमानुसार 24 घंटे के अंदर वो सहायता उपलब्ध। आगरा के एतमादौला थाना क्षेत्र में फाउंड्री नगर चौकी के पास अज्ञात युवक कटा हुआ पैर मिलने से आसपास इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का संज्ञान लिया। घटना के संबंध में लोग कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। वहीं कटे पैर की पहचान करने के लिए पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सूत्रों के सहारे पूछताछ कर रही है। तो कटा हुआ पैर मिलने से सनसनी फैल गई है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये किसका कटा हुआ पैर बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र के कांधरपुरा गांव में गेहूं के खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग को देखकर किसान ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया। इस दौरान करीब 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर
राख हो गई, जिसके मुआवजे के लिए पीड़ित किसान प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।